इससे अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नोली गांव से आई इस खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है और माहौल में अफरा तफरी मची है। मस्जिद में इमाम इब्राहिम की पत्नी और 2 मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। जी हाँ नाजरीन, इमाम साहब अफगानिस्तान से आए विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के स्वागत के लिए देवबंद गए हुए थे, जहां इमाम साहब से नाराज हत्यारों ने उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को चाकू और हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर अंदर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में यह सामने आया कि इस वारदात को किसी पेशावर अपराधी ने नहीं बल्कि मौलवी के ही 2 नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया था। दोनों ने ही मौलवी के द्वारा पीटे जाने से नाराज होकर उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की निर्मम हत्या कर दी। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नोली गांव में शनिवार को एक बड़ी मस्जिद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां रहने वाले इमाम इब्राहिम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों के शव खून से लथपथ हालत में मिले। बताया गया कि जब बच्चे रोज की तरह मस्जिद में पढ़ने के लिए पहुंचे तो उन्होंने घर के अंदर तीनों के शव पड़े हुए देखे। यह दृश्य इतना भयानक था कि पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई और मौके पर एएसपी सूरज कुमार राय, एएसपी और सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया और पुलिस से नोक-झोंक भी हुई। हालात संभालने के बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की गई। ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी उनको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और बाकी डिटेल ब्रीफिंग के इसमें भी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये क्योंकि इस घनी आबादी के बीच में कोई आया है और क्या है, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है तो या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जैसे कि जनपदीय पुलिस ने अवगत कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन है पुलिस के सब इसके वर्कआउट के लिए। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या बेहद ही निर्ममता से की गई है। इमाम की पत्नी, जिसका नाम इसराना है, उसका शव फर्श पर पड़ा था, जबकि 5 और 13 साल की बेटी उमैया और सुमैया का शव चारपाई पर लहूलुहान हालत में मिली। मौके पर हथियार नहीं मिले, लेकिन खून हर जगह बिखरा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसने किया? क्या किसी ने लूट के इरादे से किया या कोई आपसी दुश्मनी का नतीजा था? पुलिस की जांच में पुलिस को पता चलते ही महज 6 घंटे के अंदर अंदर इस हत्या को सुलझा लिया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि मौलवी के ही नाबालिग छात्रों ने की थी। जांच में यह सामने आया कि कुछ दिन पहले मौलवी इब्राहिम ने इन दोनों छात्रों को गलती करने पर डांटा और पीटा था। इसी बात से नाराज होकर दोनों ने बदला लेने की ठान ली। शनिवार को जब मौलवी देवबंद गए थे उसी वक्त घर पर उनकी पत्नी और 2 बेटी मौजूद थे। जब दोपहर में परिवार सो रहा था तो दोनों छात्र मस्जिद पहुंचे और हथौड़ा और छुरी से हमला कर दिया। चंद मिनटों में उन्होंने तीनों की जान ले ली और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और चाकू और हथौड़े भी बरामद कर लिए। वहीं एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें बाल न्याय अधिनियम के तहत कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और
मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, CO बरौत, एडिशनल SP मेरे और स्वयं DIG महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और DNA साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये इसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, SOG सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस हत्या को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी अफसोस जताते हुए हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि बागपत में इमाम साहब की बीवी और 2 बच्चों की हत्या की खबर बेहद अफसोसनाक है। यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल है, दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही है। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान इसी तरह की खबरें देखने को मिलती है। जहां आए दिन टीवी खोलो तो इस तरह की तमाम खबरें मिलती है। तो आप ही बताइए कि बच्चे क्या सीखेंगे। बाकी नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।